Good morning all. Myself Harish Kumar Dwivedi from Civil Engineering Department. My specialization in Water Resource Engineering and PhD pursuing. Today we will discuss about gravity dam in subject of design of hydraulic structure. Okay. Gravity dam. What do you mean by? Firstly, we will discuss about dam. What do you mean by dam? Dam is a masonry structure. Gravity dam is a masonry structure constructed between two narrow valleys. Got it? डैम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि एक्चुअली डैम के मल्टीपर्पज़ यूजेस होते हैं. उसमें से एक टाइप है ग्रेविटी डैम, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फिशरीज, मल्टीपर्पज़, डोमेस्टिक सप्लाईज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना. तो अपन डिस्कस करेंगे ग्रेविटी डैम के बारे में. ठीक है. इन ग्रेविटी डैम फर्स्ट ऑफ very important topic is the forces acting on gravity dam. ठीक है. There are classified in acting on gravity dam. These are the classified in three types: major, medium and minor forces. ठीक है. अब इन मेजर फोर्सेस क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स: वाटर प्रेशर, सेल्फ वेट ऑफ डैम, uplift pressure. Then medium forces, pressure due to earthquake. And minor forces are wind force, ice pressure and silt pressure. These seven are the, and one of another is the also consider the wave pressure. These all 8 forces consider into forces acting on the gravity dam. ये 3 फोर्स 8 टाइप के फोर्सेस हैं जो कि ग्रेविटी डैम में एक्ट करते हैं. फर्स्ट जिसमें से हमने सब कैटेगराइज किया तीनों को, मेजर, मीडियम और माइनर. तो मेजर में सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर वाटर प्रेशर, अनदर वन सेल्फ वेट ऑफ डैम, डैम का खुद का वेट, थर्ड वन इज द अपलिफ्ट प्रेशर, फोर्थ वन इज द प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक, 5 नंबर विंड प्रेशर, 6 आइस प्रेशर, 7 नंबर सिल्ट प्रेशर एंड फाइनली लास्ट वेव प्रेशर. ठीक है. अब अपन इसको विथ डायग्राम डिस्कस करते हैं कैसे. This is the CG of dam, that is W. This is the upstream side and this is the downstream side. Total depth of water is capital H.
This is the water pressure. This is the sealed pressure, S. This is PWH. Body of dam. This is the inspection gallery. Small w h. Small w h dash, depth of water. This is the uplift pressure diagram. This equation is known as the W H dash plus 1 by 3 total depth of water and tail water depth. This is the tail water pressure diagram. This is the hydrodynamic pressure. Hydrodynamic pressure. P. This is denoted by PE. This is the upstream side. This is the downstream side. We know very well this is the heel part of dam, and this is the toe. A, B, C, D, E, etc. This is the catchment area of dam. Water pressure. Its act on the dam horizontally. That is the PW. PW. ठीक, ओके। सिमिलरली वाटर प्रेशर के साथ साथ ऊपर से विंड प्रेशर भी एक्ट करेगा। सपोज ये डैम स्ट्रक्चर है। डैम स्ट्रक्चर में अगर अपन बात करें अप स्ट्रीम साइड की, तो अप स्ट्रीम जो हमारा है दैट इज द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया दैट मीन्स दिस इज द स्टोर वाटर विद द बिहाइंड द बॉडी ऑफ बिहाइंड द डैम स्ट्रक्चर या अप स्ट्रीम साइड ऑफ डैम। अब यहाँ पर जब किसी भी ट्रिब्यूटरी से या स्मॉल रिवर पानी इकट्ठा होके आएगा, पूरे कैचमेंट में वाटर एक्ट करेगा, और अगर यहाँ पर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है तो वाटर जब कंटिन्यू फ्लो होके आएगा तो यहाँ पर कुछ प्रेशर एक्ट करेगा। कहाँ पर? डैम की बॉडी पे। तो उसको हम बोलते हैं वाटर प्रेशर। अनदर फोर्स इज ऑल्सो डिस्कस सेल्फ बॉडी ऑफ डैम ऑल्सो, बिकॉज gravity dam is a masonry structure. We know very well this is the masonry structure, that means it's a purely concrete structure. So density of concrete is high. तो सेल्फ वेट ऑफ डैम भी एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है जो कि ग्रेविटी डैम में एक्ट करेगा, जिसको कि हम कंसीडर करते हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजाइन। थर्ड वन इज द अपलिफ्ट प्रेशर। दिस इज द अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से।
जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डैम में फाउंडेशन लेवल से जब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मास कंक्रीट जब यूज़ करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ इरोजन होने के कारण या वाइब्रेशंस होने के कारण एक अपलिफ्ट प्रेशर भी कंटिन्यू अपलिफ्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल U। एंड दिस इज द CG ऑफ डैम, कैपिटल W, टू एक्ट इन द डाउनवर्ड। देन दिस इज द वाटर प्रेशर and this is the PS is the silt pressure. Silt pressure that means किसी भी ट्रिब्यूटरी से जब पानी बह के हमारे कैचमेंट एरिया तक आएगा या हमारे ग्रेविटी डैम तक आएगा तो उस पानी में ऑब्वियस है कि जब पानी कब बह के आएगा, रेनी सीजन में मोस्टली, है ना। अगर पेरेनियल रिवर नहीं है, पेरेनियल रिवर यू नो वेरी वेल, पेरेनियल रिवर इज अ 20 this river is called perennial river, that is called 24/7 flow, जिसमें 24 घंटे पानी रहता है या फ्लो होता है 365 दिन पूरे 12 महीने, उसको हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर। गॉट इट? ठीक है। अपार्ट ऑफ दैट सिल्ट प्रेशर, किसी भी ट्रिब्यूटरी में जब पानी बह के हमारे डैम स्ट्रक्चर तक आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पानी रेनी सीजन में आएगा तो उसमें सिल्ट पार्टिकल सैंड ये सारी चीज़ें उसके साथ आएंगी, और पानी जब यहाँ पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर के पास टकराने के बाद पानी जब यहाँ रुकेगा तो एक टाइम पीरियड के बाद जो सिल्ट है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो सिल्ट कुछ ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, है ना। तो सिल्ट यहाँ पे इकट्ठा होगा तो ये भी एक प्रेशर कंटिन्यू एक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं सिल्ट प्रेशर। देन टेल वाटर प्रेशर, डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ डैम, हम एक बकेट बनाते हैं। बकेट क्यों बनाते हैं? बकेट इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब हमारी पानी, जब हम डैम का गेट ओपन करेंगे अबव द मैक्सिमम वाटर लेवल, तो जब पानी हमारा नीचे आएगा तो डायरेक्ट हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स ना करे, इरोड ना करे, इसके लिए हम यहाँ पर एक बकेट बनाते हैं और वहाँ पे कंटिन्यू पानी थोड़ा सा फिल करके रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेल वाटर। ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? वाटर प्रेशर ऑफ द डैम, वाटर प्रेशर ऑफ वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्ट ऑन डैम, that is the P small w H is equal to square upon 2. This is act on the H/3 और CG of dam। कहाँ पर एक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर? CG of dam। एंड सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो टेल वाटर हाइट, अगर जो H डैश, आपको ध्यान होगा जो अपन ने टेल वाटर पे बनाया था, तो टेल वाटर पे यही प्रेशर क्या होगा? P W H dash is equal to W H dash square upon 2. Average location of the weight of the object or dam is called the center of gravity of dam. सिमिलरली वर्टिकल प्रेशर, ये हो गई हॉरिजॉन्टल प्रेशर की बात, और सिमिलरली अगर वर्टिकल प्रेशर की बात करें तो P W V dash is equal to weight of water content about column F E dash F dash, जो डायग्राम में मैंने बनाया था F dash E dash। ठीक। देन अब बात करेंगे वेट ऑफ डैम। सेल्फ वेट ऑफ डैम, self weight of dam is the sum of weight W, W1 plus W2 plus W3।
Suppose this is our dam structure. W1, W2 and W3. All sum of the is considered the self weight of dam. Similarly, next अगर बात करें silt pressure की, how to find out silt pressure? Silt pressure we find out this with help of this equation. मैं भी एक सेकंड बता रहा हूँ. Silt pressure actually maximum times और 100 times कह सकते हैं अप स्ट्रीम साइड में ही सिल्ट प्रेशर एक्ट होगा. दिस साइड P silt is equal to gamma saturate dot H2 H square into Ka factor upon 2. It acts only H by 3. H by 3 means from the base of H by 3 यहाँ ही सिल्ट प्रेशर एक्ट करेगा मैक्सिमम टाइम्स या मोस्टली टाइम्स अपन कह सकते हैं. देन वेव प्रेशर. इस इक्वेशन की हेल्प से अपन सिल्ट प्रेशर अगर मेजर करना हो कि हमारे रिजर्वायर या हमारे डैम में कितना है सिल्ट प्रेशर, तो वो अपन इस इक्वेशन की हेल्प से मेजर कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वेव प्रेशर. It's generated on the surface of the reservoir by the blowing winds which cause pressure towards the downward side. अगर हमारे डैम में अप स्ट्रीम साइड ऑफ डैम कैचमेंट में पानी भरा हुआ है तो यहाँ डाउन स्ट्रीम साइड या विंड प्रेशर जो भी एक्ट होगा, तो इसके दो इक्वेशंस है. P प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वेव हाइट. वेव हाइट दैट मीन्स H by 3. तो HW 0.032 अंडर रूट V वर्टिकल फोर्स प्लस 0.763 माइनस 0.271 F की पावर 3/4. अगर विंड प्रेशर की ही बात करें तो एक अनादर इसमें टेक्निकल टर्म होता है फेच. व्हाट डू यू मीन बाय फेच? फेच मीन्स द सपोज दिस इज द डैम, दिस इज द आवर कैचमेंट एरिया. पानी जब यहाँ फ्लो होके आएगा तो जब सॉलिड स्ट्रक्चर में जब पानी यहाँ पे टकराएगा हॉरिजॉन्टल प्रेशर, तो यहाँ से जो वेव्स डेवलप होंगी और जो वेव्स जहाँ तक जाएंगी इनको हम बोलते हैं फेच. इसकी दो कंडीशंस होती है, एक लेस देन 32 किलोमीटर और एक होती है ग्रेटर देन 32 किलोमीटर. दो इक्वेशंस के माध्यम के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं फेच हमारा कितना है. इसमें दो कंडीशंस होती है, एक या तो 32 किलोमीटर से कम अगर वेव्स डेवलप हो रही है उसका अलग फार्मूला यूज करते हैं, और अगर 32 किलोमीटर से ज़्यादा वेव्स डेवलप हो रही हैं तो उस केस में हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आइस प्रेशर. आइस प्रेशर टेक्निकली और मतलब अगर इन इंडिया अगर बात करें तो अपन कंसीडर करते हैं, बट इसका जो यूज़ है आइस प्रेशर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर करता है अनदर कंट्रीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में, जहाँ पर आइसबर्ग और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं. वहाँ पर हम आइस प्रेशर को इम्पोर्टेंटली कंसीडर करके और फाइंड आउट करते हैं और उसके हिसाब से डैम डिज़ाइन करते हैं. So this topic is all about the forces acting on gravity dam. जैसा कि अभी हमने देखा कि फोर्सेस ऑन ग्रेविटी डैम के बारे में अपन ने समझा. मेजरली 3 फोर्सेस एक्ट करते हैं, मेजर, मीडियम और माइनर. मेजर को हमने कैटेगराइज कर रखा है 3 टाइप के फोर्सेस में, फिर मीडियम फोर्स और माइनर फोर्सेस. इन सारे फोर्सेस या प्रेशर्स को अपन कंसीडर करके ही डैम डिज़ाइन करते हैं. ये सारे फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम.
अब डैम जब अपन डिज़ाइन करते हैं तो नियर अबाउट 100 ईयर्स, लास्ट 100 ईयर्स का रेन गेज का डेटा कंसिडर करते हैं और उसके हिसाब से हम डैम हाइट और अनदर वहाँ पर कैचमेंट रिजर्वायर कितना आ सकता है, वाटर लेवल कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं। अब अगर बात करें अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तो गैलरीज, एलिमेंट्री प्रोफाइल, प्रैक्टिकल प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें अपन अगले लेक्चर में कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच।